किसी के कोई बात समझ में न आई हो तो उसे पूछ ले। बात तो हो गई। ऐसा हो सकता है किसी की समझ में कोई बात न आई हो, उसको मालूम कर लें। या कोई और नमाज की बात, ज़कात की बात, रोज़े की बात, तिलावत की बात, तस्बीह की बात, किसी को कुछ पूछनी हो, दाढ़ी की बात, कपड़ों की बात, निकाह की बात, खुशी की बात, गमी की बात, किसी को कुछ पूछना है भाई? कुछ नहीं पूछना। किसी की शादी हो गई हो, टाइम गुजर गया हो काफ़ी, 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल, और वो उस बात को वहाँ मालूम कर रहे हो कि हमारी महर क्या बनी थी उस टाइम में, तो वहाँ कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा, तो इसके बारे में मालूम करना है। सुनो भाई, बहुत बढ़िया बात मालूम करिए भाई। महर की किसी को फिक्र नहीं है। ऐसे हो गए महर, किसी को कोई नहीं है फिक्र। सुनने भाई, देखो पहली बार फिक्र तो जब आएगी ना, जब पता होगा भाई ये महर बीवी का कर्जा है, महर बीवी का कर्जा है, यहाँ नहीं दोगे तो आखिरत में देना पड़ेगा। आखिरत में पैसे नहीं होगा, नेकियां देनी पड़ेंगी। नेकियां नहीं होंगी तो गुनाह लादने पड़ेंगे। बीवी के गुनाह लादने पड़ेंगे शौहर को। दूसरी बात सुनो, महर न ज़्यादा कम करो न ज़्यादा बढ़ाओ, दरमियानी से, जिसमें औरत की हैसियत भी बाकी रह जाए, शोहर दे भी सके। सोच समझ के ऐसे महर बांधो। अब अगली बात सुनो, महर तो बंध गया मगर पता नहीं है कि कितना बंधा है। यही सवाल है ना? महर तो बंध गया मगर ये पता नहीं कि कितना बंधा है। महर बंधने के बाद भी अगर औरत कम बताए, क्योंकि वो तो उसका अपना हक है ना, उसको तो लेना है ना, वो अगर यूँ कहे बस इतने से दे दो तो भी काफ़ी हो जाएगा। आखिर दे दो, उसके सपुर्द कर दो। और शोहर यूँ कहे कि नहीं मैं तो ज़्यादा देना दे दो भाई, तुम्हें तो देना है भाई, दे दो, ज़्यादा दे दो। बीवी राज़ी हो गई, महर अदा हो गया। सबकी समझ में आ गया? जिसका जो बनता है मरने से पहले दे दो, मरने के बाद बहुत भारी पड़ेगा। किसी की ज़मीन हो, किसी का पैसा हो, किसी का कर्जा हो, दे दो बस, वरना बहुत महंगा पड़ेगा मरने के बाद। और अगर महर अदा करने के बाद बीवी वापस कर दे तो वह महर अदा होगी। अब सुनो बात, बहुत बढ़िया बात पूछी है इन्होंने। देखो भाई, ध्यान रखो, ज़बरदस्ती की माफ़ी नहीं होती। सुनने भाई, ज़बरदस्ती की माफ़ी नहीं। बीवी से कह दो माफ़ कर दो, ज़बरदस्ती की माफ़ी नहीं होती है। महर उसके सपुर्द कर दो, वो उस पर कब्ज़ा कर ले, उसकी मर्ज़ी है रखे या तुम्हें दे। अगर तुम्हें वापस कर रही है तो इसके बाद थारे जो तुमको हदिया कर रही है, कोई हरज की बात नहीं है। मोहब्बत ज़्यादा ही बढ़ेगी। तुमने महर दे दिया, मोहब्बत ज़्यादा बढ़ेगी। उसने महर को हदिया तुम्हें दे दिया तो मोहब्बत ज़्यादा ही बढ़ेगी। ये खुशगवार ज़िंदगियों की चीज़ें भूल गए लोग, बस लूट लो। शोहर को लूटो, बीवी को लूटो, सास को लूटो, जी खुसर को लूटो, बैंक को लूटो, प्रधान जी को लूटो, जहाँ से भी लोन का हो, सूद का हो, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, खींचो जहाँ से खींचा खींच लो।
इसलिए नहीं पैदा हुए। उखरिजत लिन्नास, हम तो इसलिए पैदा हुए नफ़ा पहुँचाओ। हम तो इसलिए पैदा, माँ को नफ़ा दो, अब्बा को नफ़ा पहुँचाओ, बीवी को नफ़ा पहुँचाओ, सास को नफ़ा पहुँचाओ, खुसर को नफ़ा पहुँचाओ, जी इमाम साहब को नफ़ा पहुँचाओ, मुदर्रिस को नफ़ा पहुँचाओ, मुअज्जिन को नफ़ा पहुँचाओ, पड़ोसी को नफ़ा पहुँचाओ। अरे गैर मुस्लिम भी जहन्नम में न जाओ, इन्हें भी कलमा पढ़ा दो। हम तो इसलिए आए थे भाई दोस्तों। अफसोस अफसोस हमारे बच्चे भी गैर मुस्लिम बन रहे। किस कदर अफसोस। एक मुसलमान के ईमान को बचा लेना 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाने से अफजल है। एक मुसलमान के ईमान को बचा लेना 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाने से अफजल है। अगर काफिरों को मुसलमान न बना सको तो कम अज़ कम अपने बच्चों को ही मुसलमान बना लो। बस यही कह रहा था मैं जुमे से पहले। और कुछ जैसे कोई निकाह होता है, निकाह के बाद लड़की वाले का मतलब खाना। हाँ भाई सुनो भाई, एक बात सुन लो भाई दोस्तों, बहुत अच्छी बात मालूम करी भाई। सुनो भाई सुनो, बहुत अच्छी बात मालूम करे भाई दोस्तों। तुम्हें पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे औरतें पसंद हैं। क्या मतलब? ज़माने जाहिलियत में जिंदा ही दफन कर रहे थे। अब तो अल्ट्रासाउंड में देखें, पैदा होने की भी कभी इंतज़ार नहीं कर रहे, ये पहले ही जिंदा दौर कर रहे हैं। अगर लड़की है इसके रहम में, अल्ट्रासाउंड में देख के पहले कुत्ते खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे, कुत्ते। किस कदर रोने की बात है जी। ये मुझे औरतें पसंद, इसका मतलब ये नहीं कि ख्वाहिश पूरी होती है। अरे जिंदा दरगोर कर रहे थे, जिंदों को ही दफन कर रहे थे, जहन बना रहे थे। ये औरत बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम। मुझे तुम्हें क्या पता है, घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, शोहर को संभालती है, बहुत काम की चीज़ है औरत घर के निज़ाम को संभालने के लिए। अब सुनो बात, किसी के घर में बच्ची पैदा हुई, लड़के के बारे में नहीं ये खुशखबरी। क्या फरमाया? जिस घर में लड़की पैदा हो घर बाबरकत है, जो 2 बच्चों को पाल ले उसके लिए जन्नत में इस तरह होगा जिस तरह 2 उंगली इस तरह होगा वो। और नबी अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, कितनी बशारत है लड़कियों के पालने पर। अब सुनो, जिसने बेचारे ने छोटी से लेकर इतनी बड़ी कर दी, पाल कर और पली पलाई तुम्हारे हवाले कर रहा है, उसके यहाँ दावत भी खाते हो भाई तुम। सोचो भाई, सोचो जरा, उसका बेचारे का कसूर क्या है भाई? दावत खाने के लिए वलीमा बताया है, लड़की वाले के यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए। वो बेचारा मजबूर है, तुम उसका जीना भारी कर दोगे अपने महल में, इसलिए बेचारा खिला रहा, तुम मजबूर, तुम उसका रहना भारी कर दो, इतने ताने दोगे। और तुम सब इकट्ठे हो गई हो क्या भाई, देख हमें ज़रूरत नहीं है खाने की भाई, हमें तो खुशी है तेरी बच्ची तेरे घर से इज्जत के साथ चली जावे, हमारे लिए तो यही खुशी, हमारे लिए यही दावत है। अगर सब इकट्ठे हो गई यूँ कह दे, वो क्या करेगा? खाम का लाखों रुपए का हम बर्बाद करेगा भाई। पहले नोटबंदी में टूट गए, फिर जो है लॉकडाउन में टूट गए, और रहे सहे वो बच्चियों के निकाह करने में तोड़ के रख दिया है। इसलिए तो ये मुर्तद हो रहे। समझो मुसलमानों, समझो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। किसकी? उनकी मैं फिर कर लूँगा बात, मैं कर लूँगा बात उनसे। हाँ और बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, और तो नहीं कुछ? हमारे घर में जी बहुत परेशानी। देखो दोस्तों, सुनो भाई, देखो भाई, सबके घरों में परेशानियां हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर कोई परेशानी है वो मेरी परेशानी को याद करे। कौन सी लाइन की परेशानी है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं आए? हमारे पीर साहब मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये दुनिया परेशानियों का घर है। खुद ही दर्द लगाओ, तुम सोच लो, किसी के घर में कुछ है, किसी के घर में किसी तरह की है, किसी के घर में किसी तरह की है, कोई आदमी खाली होगा। ये परेशानियों का घर है। जब सर्दी होती है सबको लगती है, इसलिए दिल तंग ना करो, दिल तो तंग ना करो। घर क्या करना परेशानियों को दफा करने के लिए?
मगरिब बाद इशा बाद सबको घर वालों को बिठा लो और दुरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा पढ़ लो, कोई 100 मरतबा, कोई 200, कोई 300, 1000 पूरा करके सारे बैठ कर आहिस्ता आहिस्ता सब दुआ मांगे रोज़ाना। अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाना है रोज़ाना, इंशाल्लाह परेशानी दूर होगी। और बताओ भाई, जल्दी बताओ, और तो नहीं कुछ? चलो अब मेरी सुन लो। देखो भाई, बहुत सारी जगहों पर सलाम के फ़ौरन बाद कहीं डब्बा घूमता है, कहीं चंदा करते हैं। चंदे से मना नहीं करता मैं चंदे से, हमारे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है जी, चंदे को मना नहीं। चंदे का तरीक़ा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है उस अंदाज में चंदा करें। बुखारी शरीफ की शरह में लिखा है कि ये फ़ौरन सलाम के फ़ौरन बाद दुआ कबूल होती है, खालिक से मांगने का वक्त है, मखलूक से ना मांगे। और उसकी दलील ये दी है कि वहाँ मैदान अरफात में एक आदमी मांग रहा था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह के बंदे ऐसे दिन में ऐसी जगह में मखलूक से मांग रहा, अल्लाह से मांग, तो फिर क्या करेगा? खर्चा तो भाई मस्जिद का भी है, और ये मस्जिद तो बेचारी और भी ज़्यादा ज़रूरतमंद है। किसी के पास कोई कपड़ा यहाँ डाल दो, किसी के पास कोई कपड़ा यहाँ डाल दो, ये यहाँ डाल दो बस। लो भाई, मेरे पैसे भी ले जाओ, मुझसे भी ले जाओ भाई, सब डाल दो। लो भाई, सब डाल दो, जिसको अल्लाह तौफीक दे, जो तौफीक दे वो डाल दो। ये देखो हो गया चंदा, लो भैया डाल दिया, चाहे 5 रुपए डाल दो, डाल दो, जो जिसकी जो हिम्मत है वो डाल दो। ये मस्जिद के लिए भाई, मस्जिद के लिए भाई, ये इसी मस्जिद के लिए भाई, ये जो जिसकी जो वो डाल दो भाई। अल्लाह सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। अल्लाह अपनी रहमत से सब के रोज़ियों में, कारोबार में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी रहमत से अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। हमें डाल दो भाई। मौलाना साहब, ये तो खुतबे से पहले पैसे या फिर कपड़ा फैला दो, बस कपड़ा फैला दो। हाँ, कुछ वक्त कुछ लोग सुन्नत पढ़ते हैं, ऐसे इमाम, मैं नहीं कह रहा हूँ, इमाम साहब से कह रहे हैं। चलो दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना।